हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुप्ता, लेक्चरर ईएफएम गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, आपके सामने आज बीकॉम फाइनल ईयर की फोर्थ वीडियो लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर हम कैपिटल बस्टिंग का आईआरआर मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए, आईआरआर मेथड, आईआरआर आईआरआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका मेथड है। देखिए भी क्या कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक प्रत्याय की दर। सबसे पहले इस रेट को निकालने के लिए हमें इस रेट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती क्या है। देखिए, हम पूरे कैपिटल बस्टिंग के चैप्टर में ये सीखेंगे कि किसी भी मशीन को खरीदने पर हमें कौन कौन से निर्णय लेने पड़ते हैं कि कैश आ रही है, कितने सालों में हम उसकी कैश को कवर कर लेंगे, पे बैक पीरियड से सीखते हैं। पोस्ट बैक पीरियड बताता है कि उस मशीन की लाइफ से ज्यादा हमें कितने साल तक रिटर्न मिलती रहेगी। इसके अलावा एआरआर मेथड बताता है कि एक्चुअल में हमें कितना इनफ्लो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी हम करेंगे आगे। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमने किया है। आज हम करेंगे आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली ये वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जो बताता है कि पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, जहां पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर होती है। ऐसी रेट जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर करती है, ऐसी रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। अब बात आती है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आपके पास कैश इनफ्लो होनी चाहिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है आपको, वो रेट आपके पास आनी चाहिए। कैश आउटफ्लो होना चाहिए, उस पर भी आप अपना पीवी फैक्टर लगाओगे किसी भी रेट का, तो आपके पास पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। हमें कैसे पता कि कितने परसेंट रेट से कैश इनफ्लो और कितने परसेंट रेट से कैश आउटफ्लो इक्वल होंगे, दोनों में रेट सेम आएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। इसको मैं कह सकता हूं रोकड़ का अंतर्भाव, कि कैश आ कितना रहा है, और आउटफ्लो में बोलूंगा बहिर्गमन की कैश जा कितना रहा है। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चंस को या इस मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करता हूं। चलिए, सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन है, डेफिनेशन ध्यान में दीजिए। आंतरिक प्रत्याय की दर वह दर होती है जहां
सबसे पहले इसके अंदर आपको हर ईयर के कैश फ्लो का टोटल करना है। कैश फ्लो का टोटल करने के बाद आपको पर उसका एवरेज करना है। एवरेज ये देखिए, ये एवरेज किया हुआ है 34,000। इसके बाद आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एवरेज कैश इनफ्लो का डिवाइड करना है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 और उसमें आपका जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो है 34,000। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका आएगा 4। आपका पीवी फैक्टर का जो भी सम होगा वो 4 होना चाहिए। तो अपने को कैसे करना है, अपनों को एक गैस करना है 10% की पीवी फैक्टर का सम करना है। 5 ईयर के 10% की पीवी फैक्टर का आपको सम करना है। चलिए भाई, मैं आपको 5 ईयर्स के 10% का पीवी फैक्टर का सम बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10 दिख रहा है। इसके बाद इक्वल का साइन 1 2 3 4 5 फिर जीटी का बटन दबा देना तो आपके पास आ जाएगा 3.79। ये आपको एक बार साइड में लिख देना है 3.79, मतलब 10% आपकी IRR आ सकती है। अब आपको IRR क्या कम्युलेटिव फिगर चाहिए 4। अब हमें 4 चाहिए तो हम इस वैल्यू को डिक्रीज़ करें, जितना हमें बढ़ाना होगा उतना हमें इस रेट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब मैं 9% की निकाल लेता हूँ, तो 1 डिवाइड बाई 1.09 सेम वही कर रहा हूँ मैं, 1 डिवाइड बाई 1.09। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊँगा 1 2 3 4 5, इसका जीटी करूँगा, ये आ गया मेरे पास 3.88। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 4 के पास आएंगे, तो मैं 1 डिवाइड बाई 1.07 की फिगर ले रहा हूँ, 7 के 1 2 3 4 5। जीटी करने के बाद आ रहा है मेरे पास 4.10, मतलब 7% रेट से मेरे पास आ रहा है 4.10। तो मेरा कहीं ना कहीं IRR इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर 4% आ रहा है। तो मैं 9 और 7 के फैक्टर ले लेता हूँ। चलिए जी, 9 और 7 के फैक्टर के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ईयर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका कैश इनफ्लो मेरी लिखी हुई है, देखो। सबसे पहले कैश इनफ्लो पहले साल में है 30,000, फिर 40,000, फिर 30,000, फिर 40,000 और फिर 30,000। पीवी फैक्टर मेरे को निकालने हैं, एक तो 7% के और एक पीवी फैक्टर निकालने हैं मेरे को। पीवी फैक्टर एट द रेट 7% और एक मैं ले रहा हूँ पीवी फैक्टर एट 9%। उसके बाद उनका जो कैश इनफ्लो है वो मैं यहाँ लिखूँगा, कैश इनफ्लो एट 7%, कैश इनफ्लो एट 9%। तो पहले मेरे को पीवी फैक्टर लिखने पड़ेंगे, तो पीवी फैक्टर मैं लिख देता हूँ। मेरा वही सोल्यूशन है 1 डिवाइड बाई 1.07। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर आपको पीवी फैक्टर निकालना सिखाया था, वो मैं सारा कुछ लिख देता हूँ। 934, इसके बाद 0.873, इसके बाद 0.816, फिर 0.762 और फिर आ रहा है 0.712। इसके बाद 9 के पीवी फैक्टर निकालता हूँ मैं 0.917, 0.841, 0.772, 0.708 एंड लास्ट 0.649। अब आपको इन पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है कैश इनफ्लो से, उसके बाद आपके पास कैश इनफ्लो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद m प्लस दबा दो, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करो 40,000 इंटू 0.873, फिर m प्लस 30,000 इंटू 0.816, m प्लस 40,000 इंटू 0.762, m प्लस 30,000 इंटू 0.712, m प्लस सबको मल्टीप्लाई करके m प्लस कर दो, लास्ट में MRC कर दो, तो आपके पास यहाँ पे फिगर आ जाएगा 1,39,260। इन सब का फिगर अगर आपको देखना है तो चेक का साइन लगाकर आप यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हो।
जैसे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में इजी हो जाएगा लिखना। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। देखो मेरे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैंने इजीली लिख दिया। अब मैं अगर 9% से पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए कैसे निकालता हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.09 1 तो 0.917 इंटू 30,000, 0.841 इंटू 40,000, 0.772 इंटू 30,000, 40,000 इंटू 0.708, 30,000 इंटू 0.649। ये आएगा मेरे पास 1,32,100। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 27,510, 33,640, 23,160, 28,320, 19,470। इस तरीके से मैं अपने पीवी फैक्टर को कंप्यूट कर सकता हूँ। अब लास्ट आपको कैसे करना है, तो लास्ट देख लीजिए। तो इसको मैं कैसे करूँगा, अब आपको 2 मिनट का खेल है। अब तो सबसे पहले जो लोअर फैक्टर है वो लिख लीजिए। आप 7 ले रहे हो तो 7 ले लीजिए, प्लस अब 139 आया है आपका, तो 139,260 माइनस में आपकी परचेज वैल्यू कितनी थी 136, वो लेस कर लीजिए। इसके बाद अपोन में 132 है तो 136 आपकी परचेज वैल्यू माइनस आपका 9% की फैक्टर का पीवी फैक्टर इनटू दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा 7 प्लस इन दोनों को लेस करोगे तो 3260 डिवाइड बाई 4100 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारा आएगा 3260 डिवाइड बाई 4100 इंटू 2 प्लस 7, यह आएगा 8.59%। इस तरीके से आप अपने पीवी फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इस रेट को चाहे आप 1,36,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा जो आप इस रेट से पीवी फैक्टर निकाल के करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।